जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से सदैव यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से मैं सभी जो 12 राशि होती हैं उनके बारे में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। उन वीडियो को डालने का मकसद ये है कि जो आगामी 1 जनवरी से जो साल 2025 शुरू होने वाला है, तो 2025 में विभिन्न राशियों का जो 12 महीने का 12 मंथ का मतलब कि क्या उनका उतार चढ़ाव जीवन में आ सकता है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं साझा करना चाहता हूँ। तो आशा है कि आप सबके लिए ये कुछ काम आ सकता है। तो आज मैं तुला राशि वालों के लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ बातें काम आ सकती है कि कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और कहाँ आपको अपनी ज़िंदगी में प्रगति के लिए अवसरों का अनुकूल उपयोग करना चाहिए। तो आज का जो ये सामने जो कुंडली दिख रही है ये तुला राशि वालों के लिए दोस्तों। इसके पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर या स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो प्रेडिक्शन जो हो रहा है ये तुला राशि वालों के लिए है। अब जिनका जन्म मतलब कि तुला राशि में हुआ है, जैसे चित्रा है, स्वाति नक्षत्र वगैरह जो होते हैं, उन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ उनकी तुला राशि होती है, तो उनके लिए ये है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कुंडली या जो प्रेडिक्शन मैं आज दे रहा हूँ ये 2025 वर्ष के लिए है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि किसी के जीवन में उतार चढ़ाव दो तरह से आता जाता है। जैसे जन्मकालीन जब जिस समय तुला राशि वाले का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ तुला राशि में, उस समय आकाशमंडल में जो भी ग्रह स्थापित हुए थे उसी के अनुसार उनके जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर आते जाते रहते हैं। लेकिन आज जो ये 2025 का जो प्रेडिक्शन है ये गोचर दशा के अनुसार है। गोचर दशा किसको बोलते हैं कि जैसे वर्तमान में जैसे आज करंट में है, आज मान लीजिए कि 26 दिसंबर की तारीख है, तो 26 दिसंबर में जो भी ग्रह है आकाशमंडल में, उसी तरह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2025 में कौन से ग्रह तुला राशि को प्रभावित करेंगे करंट टाइम में, उसके बारे में ये है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो भी ग्रह आपकी जो कुंडली में स्थापित हो चुके हैं जन्म के समय, उनके आधार पर भी आपका जीवन प्रभावित होता रहेगा। जैसे कि किसी को भी जीवन में ये ग्रह 2 प्रकार से प्रभावित हमेशा करते रहते हैं। जैसे एक तो मैंने अभी ये जो बता रहा हूँ, ये जो 2025 के लिए ये तो बोलते हैं गोचर दशा, जो कि करंट में जो रनिंग रहती है उसको गोचर दशा बोलते हैं। एक होती है विषोत्री महादशा। विषोत्री महादशा सभी ग्रहों की अलग अलग होती है। जैसे सूर्य 6 वर्ष के लिए विषोत्री महादशा होती है, चंद्रमा 10 वर्ष के लिए होती है, मंगल 7 वर्ष के लिए होती है, केतु भी 7 वर्ष के लिए होती है, बुध 17 वर्ष के लिए आता है, गुरु 16 वर्ष के लिए आता है, और शुक्र 20 वर्ष के लिए आता है, और शनि 19 वर्ष के लिए आता है, और राहु 18 वर्ष के लिए आता है। ये महादशाएँ होती है। और ये जो महादशाएँ होती है इसके बारे में मैं पहले कई वीडियो डाल चुका हूँ सभी महादशाओं के बारे में। यदि आपको ऐसे कोई आपकी लगे कि भाई आपकी कोई महादशा चल रही तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। तो ये गोचर दशाएँ तो प्रभावित करती है, लेकिन ये कुछ कालखंड तक ही करती है। लेकिन महादशाएँ बहुत लंबे काल तक चलती है, और वो ऐसी होती है कि यदि ग्रह अनुकूल होता है तो इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं, उसको ज़मीन से ऊपर उठा देते हैं। और कई विषोत्री दशा ऐसी होती है कि ऊपर उठे हुए इंसान को नीचे गिरा देते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की मतलब कि दशाएँ महादशाएँ होती है। तो वो सब समग्र रूप से हमें उस पर निरंतर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में अनुकूलता ला सकें और प्रतिकूलता से बच सकें।
ये तो रही एक बात दोस्तों। दूसरा, ये जो गोचर दशा के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ आज तुला राशि वालों के लिए, ये उनके बारे में भी है जिनको अपनी जन्म तारीख मालूम नहीं है, लेकिन नाम के अनुसार उनकी तुला राशि बनती है। तो क्या है कि व्यवहार में हमारा जो नाम चलता है, चाहे वो हमारी जन्म राशि के अनुसार हो या नहीं हो, तो वो भी हमें इफ़ेक्ट गोचर दशा के अनुसार ही होता है। तो वो लोग भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। तो ये जो सामने जो कुंडली जो दिख रही है, ये पे यहाँ पे जैसे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। राशि चक्र की जो 12 राशियाँ होती है उसमें 7वें नंबर की राशि को तुला राशि कहते हैं, इंग्लिश में उसको लीब्रा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा जो खाना है, जो स्थान है, जो हाउस है, ये पूरा खाली है। खाली का मतलब ये है कि तुला राशि वालों के लिए 2025 में वैसे सीधे तरह से उनको कोई भी ग्रह मतलब कि प्रभावित नहीं कर रहा है। मतलब न तो उनको कोई बुरा अनुभव दे रहा है, न अच्छा अनुभव दे रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह इफेक्ट नहीं कर रहा है जन्मकालीन राशि में, तो ये उनके लिए तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये साल। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी पड़ेगी। कुछ अनुकूलताएँ हैं तो कुछ प्रतिकूलताएँ भी हो सकती है। जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है कि भाई आपको 60% मतलब कि आपको अनुकूलता है, तो 30% आपको प्रतिकूलता भी मिलेगी। तो अभी आप कुछ सावधानी से यदि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो वो जो लाभ है 70% वो आप बढ़ा सकते हैं, और वो जो हानि जो होती है खर्च लिखा हुआ 30% वो आप कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि तुला राशि वालों के लिए अभी 2025 का जो समय है वो बहुत ही अनुकूल है। यदि आप सावधानीपूर्वक कार्य करेंगे, कर्मठता से कार्य करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपकी जो बचत की जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो सकती है। लेकिन मैं आपको आगे कुछ पीरियड बताऊंगा, उस हिसाब से आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। तो जैसे अभी पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये विर्गो राशि का अंक है, कन्या राशि। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि कन्या राशि में जो ये जो आपकी तुला राशि वालों की ये 12वां भाव माना जाता है। कैसे? जैसे देखिए, इसको पहला माना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां। किसी भी कुंडली में 6 8 और ये 12 स्थान में जो भी ग्रह होते हैं उसको थोड़ा प्रतिकूल माना जाता है। मतलब वो क्या है कि भले कितना भी अच्छा ग्रह हो, वो थोड़ा सा वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है या वो अपना पूरा फल दे नहीं पाता है। जैसे शुभ ग्रह होते हैं तो उसकी शुभता कमज़ोर हो जाती है, और पाप ग्रह होते हैं, पाप ग्रह वहाँ बली हो जाते हैं। बली मतलब कि वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझने की होती है। तो जैसे अभी यहाँ पे जो 6 नंबर की जो राशि है कन्या राशि, इसमें क्या लिखा है 18/5/25 तक है। कौन? ये केतु ग्रह। केतु ग्रह यहाँ पे 18/5/25 तक है। जो आने वाले जो करीब समझिए कभी 6 महीने में कुछ समय कम है, तो ये यहाँ तक मतलब कि ये केतु रहने वाला है। तो ये खर्च और हानि, यदि आपके पास कोई भी बचत है तो आप उसको सोच समझ कर खर्च करें। किसी भी तरह के अनर्गल या फालतू खर्चों में आप उनको पैसा ना उड़ावें, बचत करने की कोशिश करें। किसी को भी उधार देना है या कर्ज लेना है उससे भी बचे। बेमतलब का ना तो कर्ज लेवें और ना किसी को बेमतलब के किसी को भी पैसा आप उधार देने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपनी बचत का जो पैसा किसी की सहायता के लिए करते हैं, हो सकता है कि आप जिसकी सहायता करते हैं आगे वो पैसा उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाए और वो पैसा उसका डूब जाए, तो वो तो डूबेगा डूबेगा, लेकिन आपकी भी तकलीफ़ें शुरू हो जाएगी और दुश्मनी अलग से होगी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना है। इसके बाद में जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, ये कुंडली का 11वां भाव है। इसको इनकम ऑफ सोर्स जैसे यहाँ लिखा जाएगा, आय और कमाई। तो ये जो 5वीं राशि लियो है, सी राशि में यहाँ केतु कब तक रहेगा? ये 18/5/25, फिर ये 18/5/25 तक तो यहाँ पर है, फिर ये 18/5/25 से यहाँ आ जाएगा आगे मतलब गति करते हुए। तो यहाँ पे ये जो इनकम ऑफ सोर्स का है, तो यहाँ पे यदि आप किसी ऐसी चीज़ में है जैसे IT बिजनेस में है, इंजीनियरिंग में है, या और भी किसी मतलब कि तकनीकी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे अनुकूल लाभ आपको मिल सकता है और आपकी इनकम भी बढ़ सकती है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन एक बात जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपको अपनी जो कमाई है उसको बचा कर रखनी है, क्योंकि ये जो केतु ये पाप ग्रह माना जाता है, और पाप ग्रह हमेशा मतलब कि अनुकूलता तो कम लाते हैं, लेकिन प्रतिकूलता ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो ठीक रहेगा। और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो अभी 6 महीने तो ये एक राशि में 18 महीने तक रहेगा यहाँ पर। तो 18 और ये 5 करीब 23 2 साल तक का ये पीरियड है। तो इसको आप बहुत सोच समझ कर आपको चलना पड़ेगा। ये 2026 एंड तक आपको मतलब कि ये प्रभावित करेगा दोस्तों। तो ये चीज़ है। अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर ये जैसे देखिए 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, जिसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। अभी यह मिथुन राशि में क्या है, 14/5/25 से शुरू होने वाला है ये गुरु ग्रह। इसके पहले मैं ये शुरू होने के पहले क्या होने वाला वो मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे अभी वर्तमान में गुरु ग्रह अभी आज की तारीख में जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो ये गुरु ग्रह जो है ये वृषभ राशि में विचरण कर रहा है, मतलब ये प्रसार कर रहा है। तो ये 14/5/25 तक अभी गुरु ग्रह मतलब वृषभ राशि में रहेगा। लेकिन तुला राशि वालों के लिए ये 8वां भाव बन जाता है, ये 8वां स्थान। 8वां स्थान किसका माना जाता है, रोग तनाव और मतभेदों का माना जाता है। तो गुरु ग्रह वैसे तो शुभ ग्रह है, लेकिन ये शुभ ग्रह यहाँ 8वें स्थान में कोई भी ग्रह चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो यहाँ पर आकर मतलब विपरीत फल देते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि सीधा एक तो क्या है कि यहाँ जो गुरु ग्रह की जो दृष्टि वो सीधा ये जो धन भाव है, ये सेकंड भाव, ये प्रथम भाव, ये दूसरा भाव, यहाँ पर मतलब कि इसको ये धन भाव के लिए मतलब कि ये माना जाता है कि ये जो इसकी जो दृष्टि है वो सीधे धन स्थान पर है। तो धन स्थान पर होने से क्या होता है कि ये जो गुरु ग्रह है ये आपके अत्यधिक मतलब कि बेमतलब के खर्चे करवा सकता है। आपकी जो जमा पूंजी है, बचत है, वो आपको मतलब आपके न चाहते हुए भी कोई खर्च ऐसा कर सकता है, जैसे रोग है वगैरह है, या कोई बीमारी परिवार में है, या आपको खुद की है, या मतलब कि और भी कोई अनर्गल खर्चे हैं जो कि आप नहीं करना चाहते लेकिन हो सकते हैं। इसलिए कोई भी योजना बनाते समय, स्कीम बनाते समय ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे आपकी जमा पूंजी पर आपको मतलब कि तकलीफ देखनी पड़े। तो ये कब तक है, ये 14/5/25 तक है। 14/5/25 तक गुरु यहाँ 8वें भाव में रहेगा। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 9वें भाव में। 9वें भाव यानी ये भाग्य, दुर्भाग्य और धर्म का भाव माना जाता है। मोस्टली यहाँ पर गुरु ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है। तो ये 14/5/25 से जैसे यहाँ से पूरा होते ही जैसे 14/5/25 तक है, और यहाँ क्या लिखा है 14/5/25 से शुरू है। तो ये गुरु ग्रह यहाँ आने के बाद में आपको बहुत ही अच्छी अनुकूलता मिलने वाली है। अनुकूलता किस तरह की, क्योंकि ये भाग्य भाव है तो यह आपका मतलब कि भाग्योदय करा सकता है। ये यदि आप किसी फील्ड में है तो आपकी तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या आप किसी बिजनेस में है तो आपको मतलब कि थोड़ी मेहनत करेंगे, कर्मठता रखेंगे तो आपको उसके लिए बहुत ही अच्छी और अनुकूलताएँ प्राप्त हो सकती है। तो ये 14/5/25 से करीब 13-14 महीने या 15 महीने तक भी ये रह सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह क्या होता है वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो कुछ काल के लिए बीच में तो थोड़ा इनका कार्यकाल बढ़ जाता है। वैसे ये 13 महीने तक एक राशि में रहता है, लेकिन ये 14-15 महीने तक भी आपको अनुकूलताएँ आगामी देता रहेगा। मतलब पूरा 2025 तो देगा ही देगा, उसके बाद में कुछ 2026 के शुरुआती जो महीने होते हैं उसमें भी आपको ये अनुकूल रहेगा। तो इसका आपको लाभ उठाना है, ये विशेष करके ध्यान रखें दोस्तों। अभी ये तो हो गया गुरु ग्रह के बारे में। अभी आगे चलते हैं। जैसे ये यहाँ पर लिखा है, देखिए ये 12 नंबर की राशि है पेसेस, ये है मीन राशि। मीन राशि में क्या लिखा है, राहु जो है ये 18/5/25 तक यहाँ पे रहेगा। तो राहु भी मतलब कि ये जो छठा भाव है, राहु ग्रह भी क्या होता है कि इसको दुष्ट ग्रह माना जाता है। ये किसी को भी मतलब कि कभी भी उसको अच्छे फल नहीं देता है। और वैसे भी ये छठे भाव में है, तो छठा भाव क्या लिखा है, रोग, कर्ज और शत्रुता। तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि किसी की मतलब कि ये एक ऐसा पीरियड है आपको ना तो किसी के साथ ज़्यादातर किसी कहीं इन्वॉल्व होना है, ना आपको दूर रहना, मतलब काम से काम रखना है। ये विशेष करके ध्यान रखें। विशेष कर जहाँ भी आप कार्य करते हो, कार्य क्षेत्र में हो या कहीं भी किसी भी फील्ड में आप हो, तो विशेष करके लोगों से बहुत सावधान रहें। विशेष करके क्या लोग ऐसी स्थिति में जो हमारे मित्र तो बनते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे लोग हमारे आसपास से ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्या यहाँ पे देखिए लिखा है 18/5/25 तक तो ये राहु है, लेकिन उसके पहले 29/3/25 से ये शनि भी मतलब इस राशि में आने वाला है दोस्तों। तो शनि इस राशि में 30 महीने तक रहेगा, मतलब 2.5 वर्ष तक मतलब शनि यहाँ पर रहने वाला है। तो इसको भी आप थोड़ा मतलब कि ये आपके छठे भाव में है, तो ये शनि भी आपके यदि कुंडली में, आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में है तब तो आपको ये लाभ देने वाला है। यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है तो थोड़ा आपको ये तनाव दे सकता है, आपके बेमतलब की लोगों से शत्रुताएं करवा सकता है, आपको कर्ज लेते हुए बहुत बचना है। बेमतलब का कर्ज आपको लेना नहीं है, यदि ज़रूरत है तो बहुत सोच विचार कर आपको कर्ज लेना है, और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। अन्यथा आपके जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं इस पीरियड में आ सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद में जैसे ये 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है, एक्वेरियस, इसमें भी राहु जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 18/5/25 तक है, फिर ये यहाँ से ये यहाँ पे मतलब कि प्रसार करेगा। ये क्या है 18/5/25 से शुरू। तो ये जो भाव है ये शिक्षा है, विद्या है, संतान है, नौकरी है, उच्च पद के लिए ये माना जाता है। जो लोग तकनीकी विषयों में हैं तो उनके लिए तो ये कुछ अनुकूलता रह सकती है। बाकी विषयों में राहु जो है ये संतान से मतभेद है। यदि कोई विद्यार्थी हैं तो यदि वो मनोयोग से अपने शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो वो पीछे रह सकते हैं, उनको मतलब प्रतिकूलता आ सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। क्या होता है दोस्तों कि कई बार आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, और ये मोबाइल है, फ्रेंडशिप है, ये इनमें मतलब कि ज़्यादा लगे रहते हैं। तो ये जो राहु ग्रह है ऐसे लोगों का मतलब दिमाग हमेशा प्रतिकूल ही बना के रखता है। तो यदि आपको जीवन में यदि कुछ करने की अभिलाषा है तो आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहकर अपने जो भी लक्ष्य है, टारगेट है, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको आगे चलकर कुछ अनुकूलताएं मिलेगी दोस्तों। यदि आप ज़्यादा उम्र वाले हैं तो आप अपने संतान के साथ संतुलन बना कर रखें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में काम से काम रखें, बेमतलब सीनियर या जूनियर लोगों के साथ किसी भी तरह के उलझाव में नहीं पड़ेंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप किसी उच्च पद पर हैं तो भी आपको मतलब अपने जो बॉस वगैरह है उनसे संतुलन बनाकर थोड़ा रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है। वैसे तुला राशि वालों के कुछ अनुकूलताएं भी मिलेगी और कुछ प्रतिकूलताएं भी मिलेगी। अब रहा यदि आप अपने जीवन को सही तरीके से यदि आप उसको मुंह में लाएंगे तो आपका जो ये लाभ है वो 70% से ऊपर भी बढ़ सकता है। और यदि आप अपना जीवन में संतुलन न रख नहीं सकते हैं तो कुछ आपको ये लाभ कम भी हो सकता है दोस्तों। तो ये तुला राशि वालों के लिए आज है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो दोस्तों। तो तुला राशि वालों के लिए आज इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। एक निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप पर आकर आप अपनी समस्याएं मुझसे साझा कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी समस्याओं के बारे में आपको कोई न कोई सुझाव देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जो कि आपके काम आ सकती है। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।